हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन एक नए स्ट्रक्चर के साथ, टोरॉइड के साथ। टोरॉइड क्या होता है, वो किस तरह का दिखता है, वो पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम उसका मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हम वायो-सैवर्ट लॉ से करते आ रहे हैं शुरुआत से। लेकिन वायो-सैवर्ट लॉ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक इंटीग्रेशन से गुजरना पड़ता है, और इंटीग्रेशन वो कभी कठिन भी हो सकती है। जैसे स्ट्रेट वायर में तो ठीक है, सीधा सीधा वायर था, लूप में भी ठीक ही ठाक इंटीग्रेशन था, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सोलेनॉइड पे बढ़ेंगे, तो उसमें आपकी इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक नया तरीका निकला, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की मदद से जो कैलकुलेशन हमारी टफ हो रही थी वो बहुत सिंपल हो जाती है। हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला अपनी लास्ट क्लास में। आपने देखा किस तरह से, कितनी आसानी से सोलेनॉइड के अंदर जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी कैलकुलेशन हमने की, μ0 Ni। आज हम अपने टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले टोरॉइड होता क्या है बच्चों। टोरॉइड को हम डोनट कॉइल भी बोलते हैं, और ये जो टोरॉइड होता है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक बहुत लंबा सा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को ऐसे कर्व करके ऐसे एक कॉइल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इस प्रकार से गोल गोल कर दिया जाए, तो ये टोरॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो टोरॉइड को टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि असल में सोलेनॉइड को ही घुमा के ऐसा कर देते हैं तो वो टोरॉइड बन जाती है। तो जब इसको आप घुमा के ऐसा करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से, है ना। क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जब आप सोलेनॉइड को ही घुमा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सीधे सीधे सोलेनॉइड था, ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड। आप लोगों ने कभी टीवी, जो पुराने ज़माने का टीवी आया करता था, जो काफ़ी बॉक्स लाइक होता था इसका स्ट्रक्चर, उसको खोला हो या कोई बड़ा मशीन खोला हो तो आपको ऐसा आयरन का रिंग दिखेगा और उसके ऊपर ऐसी कॉइल इस प्रकार से वायर लपटे हुए दिखेंगे। बच्चों, ये आयरन रिंग के ऊपर जो ये लपटा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक बहुत बढ़िया सा टोरॉइड है, टोरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है, इसी टोरॉइड का हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो टोरॉइड को बनाने के लिए हमको क्या करना है, सोलेनॉइड को ऐसे करके घुमा देना है, तो ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, ट्यूब देखा हो, जो अपना बाइक होता है उसके टायर के अंदर जो निकलता है ट्यूब, या किसी पहिए को देखें, उस पहिए के ऊपर आप इस प्रकार से इंसुलेटेड वायर को, ऐसा वायर जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो, उसको आप ऐसे लपेटें, इसको ऐसे घुमा घुमा के चारों तरफ ऐसे लपेटें, और इसके ये दो सिरे हों, यहाँ पर आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, जिससे कि ये करंट कैरिंग टोरॉइड बन जाए। ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, और हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। कहाँ पे, तीन जगह पे। एक तो एक्सटर्नल रीजन यहाँ पर टोरॉइड के बाहर, एक यहाँ अंदर, और एक यहाँ टोरॉइड के भीतर, यहाँ पर। तो तीन जगह पर हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। ओके, इसको टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं, डोनट कॉइल भी इसको पुकारा जाता है। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालेंगे, जरा इसको देखिए। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का हम लोग यूज करेंगे। पहले हम आपको टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बना के दिखाते हैं कि अगर हम टोरॉइड का एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वो किस प्रकार से दिखेगा। कारण क्या है, अगर हम इस प्रकार से आपको टोरॉइड बनाएंगे ऐसा, और इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे वायर को इस तरह से रफली ऐसा, और यहाँ पर अगर कोई हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, है ना। आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा कहाँ पे आपका एम्पीरियल लूप लिया गया है और किस तरह हम B.dl सॉल्व कर रहे हैं, तो वो अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वायर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इस प्रकार से क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे। कर क्या रहे हैं, टोरॉइड को बनाने के लिए एक वायर को ऐसे लपेट रहे हैं, ऐसा पीछे जाएगा, घूम के आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, घूम के आगे जाएगा, पीछे जाएगा, घूम के आगे आएगा, और इस प्रकार से हम इस पूरे इस जो रिंग है इसके ऊपर हमने ऐसे वायर को लपेटा हुआ है,
और क्या बनाया है, टोरॉइड बनाया हुआ है। आप इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए, जरा समझने का प्रयास करें। ये रहा इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, ऐसा, ठीक है। और मान लें कि यहां करंट अंदर जा रहा है और यहां से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो बाहर आने को हम डॉट से दिखाएंगे, अंदर जाने को क्रॉस से, ठीक है। तो ऐसे लपेटा जा रहा है, अंदर बाहर, फिर ऐसे अंदर, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। ये क्रॉस और डॉट क्या है, ये असल में वायर के टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पे क्रॉस 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 बना दूं। अभी आपको हम समझाते हैं कि ये किस प्रकार से टर्न्स बने हुए हैं और असल में ये करंट कैरिंग टर्न्स हैं। अभी रुकिए, पहले मैं डॉट और क्रॉस बना दूं। असल में जितने डॉट हैं उतने ही क्रॉस होने चाहिए, पर मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उद्देश्य आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाना है, ठीक है। तो ये है मेरा क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ करंट कैरिंग टोरॉइड। किस तरह, जरा देखिए। डॉट का मतलब इधर से करंट निकला, ऐसे घुसा, फिर इधर से निकला, ऐसे घुसा, फिर इधर से निकला, ऐसे घुसा। तो इस प्रकार से टर्न बनने लगेंगे, है ना। यहां से करंट निकला और इधर अंदर गया, फिर इधर से करंट निकला, इधर अंदर गया, फिर पीछे से घूम के आया, इधर से निकला, करंट अंदर गया, फिर पीछे से घूम के आया वायर, इधर से निकला, करंट अंदर गया। तो इसी प्रकार से हमारी टोरॉइड कंप्लीट होती है जब हम बनाते हैं तब, है ना। एक तरफ से टर्न अंदर जाता है, फिर इधर से बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। तो ये हमारी करंट कैरिंग टोरॉइड है। इधर से करंट निकल रहा है और इधर करंट अंदर जा रहा है, ओके। चलिए मान लेते हैं इस टोरॉइड की जो मीन रेडियस है, मीन रेडियस का मतलब समझ रहे हैं ना, एक तो इसकी इस वाली दीवार यानी इस वाली यहाँ पे कुछ रेडियस बनेगी और इसकी एक्सटर्नल जो है वहाँ पर कुछ रेडियस बनेगी, पेरीफेरी। तो हम मीन रेडियस स्मॉल आर लेंगे, ओके। चलिए, तो इस टोरॉइड में ये करंट कैरिंग टोरॉइड है, ऐसे घूम रहे हैं। जो टोरॉइड है हमारा, इसके ऊपर ऐसे हमने वायर लपेटा हुआ है और ये घूमा हुआ है। तो ये करंट कैरिंग टोरॉइड है। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए एक पॉइंट P लेते हैं और मान लें इस P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अनुसार आपको जहां भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां से आपको एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाना होगा। तो यहां से होते हुए एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाते हैं P पॉइंट से होते हुए, ठीक है। और मान लें इस लूप की रेडियस R डैश, ठीक है ना। चलिए, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि B डॉट dl का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप, जो भी हमने लूप लिया है। B तो हमको पता नहीं है, तो B को हम बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl क्या है? ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है ना, इस एम्पीरियन लूप पर हम थोड़ा सा एक एलिमेंट लेंगे dl, ऐसे चलेंगे इसके ऊपर dl 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 dl। तो ये आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ में बताया गया होगा कि इस dl की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। तो b डॉट dl में हमको b तो पता नहीं था, b की तो कैलकुलेशन करनी है, b ही तो निकालना है, उस b को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए। और जब आप ऐसे dl 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 इन सभी dl को इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये dl 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 मिलकर क्या बन जाएगा? 2 पाई r। तो आंसर क्या आ जाएगा? b इंटू 2 पाई r। रेडियस की वैल्यू r डैश है तो मैंने r डैश ले ली, म्यू नॉट। चलिए b की वैल्यू आ जाएगी, बस इसको नीचे भेजना है। I बताइए टोटल कितना करंट मेरे इस लूप को थ्रेड कर रहा है। ये रहा मेरा एम्पीरियन लूप और इस लूप को मेरा टोटल कितना करंट थ्रेड कर रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, जो भी करंट है इस लूप के बाहर ही है, ये अंदर जाता हुआ करंट है जो कि इस लूप को थ्रेड नहीं कर रहा, जो कि इस लूप को पेनिट्रेट नहीं कर रहा, और ये बाहर जाता हुआ करंट है और ये करंट भी इस वाले हमारे लूप को पेनिट्रेट नहीं कर रहा। तो इस जो हमारा इमेजिनरी लूप लिया है उससे जो एक सरफेस अटैच की है, इस सरफेस को कोई भी करंट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, यानी टोटल करंट थ्रेडिंग माय दिस लूप इज 0। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मैग्नेटिक फील्ड
इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड, यहां पे अंदर वाले पॉइंट्स पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये टोरॉइड है इस प्रकार की, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। हमने यहां पर कोई एक पॉइंट पी लिया और एम्पीरियन लूप बनाकर बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट आई, यह है हमारा एम्पीरियन लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसका हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बी पता नहीं था, बी ही तो निकालना है, तो हर बार की तरह इस बार भी उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। और डीएल 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 जब हमने अपने अपने लूप पर चले, अपने एम्पीरियन लूप पर चले, तो 2 पाई आर डैश मिल गया। फिर देखा कि हमारे इस लूप को कितना करंट थ्रेड कर रहा है, तो कोई नहीं, जो भी करंट है इसके बाहर ही है, बाहर ही जा रहा है, ये अंदर ये बाहर जो भी है, जो भी कुछ हो रहा है करंट का मामला, वो इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो नेट करंट 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, 0। चलिए, तो टोरॉइड के अंदर इस वाले रीजन में, इंटरनल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, 0। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे टोरॉइड के इस वाले रीजन में, बाहर कोई पॉइंट हम पी लेंगे और इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर दोनों जगह पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम टोरॉइड के भीतर कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से आपको क्या बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। इमेजिनरी एम्पीरियन लूप है ये हमारा, और इस लूप पर हमको चलना पड़ेगा, डीएल 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 डीएल, और इसी लूप पर हमको बी डॉट डीएल सॉल्व करना होता है। तो बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, चलिए, तो बी तो हमको निकालना है इस पी पॉइंट पे, तो हर बार की तरह इस बी को ऐसे बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ऐसे इस पर चलेंगे तो डीएल 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 छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे, उनका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लीजिए इसकी रेडियस आर डबल डैश, तो क्या बन जाएगा डीएल 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 का इंटीग्रेशन, 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप। तो बी डॉट डीएल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा यही आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसको हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के यूज कर रहे हैं, हाँ अभी तो आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं इस पे, इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसने 0 दे दिया तो मान लिया कि 0 है, क्योंकि हमने इसको चेक किया हुआ है। जब एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ाया था उस समय इसकी प्रूविंग्स भी करी थी, 2-3 प्रकार से हमने इसको प्रूव किया था, बी डॉट डीएल सॉल्व करके देखा था, और हर बार म्यू नॉट आई ही आंसर आ रहा था। तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन हर बार म्यू नॉट आई आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई कि बी डॉट डीएल का आंसर म्यू नॉट आई आता है। तो इसको हमेशा अब हम यूज करते हैं आंख मूंद के, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। चलिए, टोटल करंट आई जो रखा जाता है वो क्या होता है, टोटल करंट। यहां तो हमने कर लिया, बी को बाहर निकाल लिया और डीएल 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 का 2 पाई आर डैश आ गया, जो भी है। टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप। अब आप देखिए जरा, मेरा लूप ये है, देखिए ध्यान से देखिए, मेरा लूप ये है, ध्यान से देखिए, टोटल कितना करंट इस लूप को थ्रेड कर रहा है, आई करंट बाहर निकल रहा है, पक, तो आई करंट अंदर भी जा रहा है, पुक पक पुक पक पुक पक पुक पक पुक, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना करंट अंदर भी जा रहा है, जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना करंट अंदर भी जा रहा है, जितना करंट बाहर निकल रहा है उतना करंट अंदर भी जा रहा है। दोनों अपोजिट करंट है, बाहर भी निकल रहा है अंदर भी जा रहा है। तो नेट करंट मेरे इस इमेजिनरी सरफेस को कितना थ्रेड कर रहा है, कितना पेनिट्रेट कर रहा है, तो नेट करंट 0। जिस कारण से बी की वैल्यू क्या आएगी, इसको नीचे ले जाएंगे तो आंसर आएगा 0। तो पता चला कि ये जो मेरी टोरॉइड है इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, वेरी गुड। अभी आते हैं इंटीरियर, कोई अंदर पॉइंट लेते हैं, दोबारा बना लेंगे इस टोरॉइड को, गंदा हो गया है। आप लोग जब इसको कॉपी में लिखें तो 3 बार टोरॉइड बनाए, ठीक है, अंदर के लिए, बाहर के लिए और भीतर के लिए। ये हमारा टोरॉइड है, इधर डॉट लिए थे हमने, आप क्रॉस भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि टर्न घूम रहा है, जो वायर के टर्न्स हैं उसमें यहाँ से करंट हम बाहर निकाल लें, अंदर इधर की तरफ अंदर जा रहा है।
क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, तो ये हमारी टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इधर से करंट बाहर, उधर से करंट अंदर। ठीक है, टोरॉइड की खुद की जो रेडियस हमने मानी थी वो r मानी थी, इसलिए अंदर जो हमने कोई एक लूप बनाया था उसका r' माना और बाहर वाले का r'। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि टोरॉइड के भीतर है। समझिए, ये जो सोलेनॉइड टोरॉइड में कन्वर्ट हुई है उसके भीतर है ये P पॉइंट। यानी अगर आप किसी ट्यूब के ऊपर, चाहे वो ट्रैक्टर का ट्यूब हो या किसी साइकिल का हो, उसके ऊपर ऐसे आप वायर को लपेट कर टोरॉइड बनाते हैं तो अंदर यहाँ इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैरिंग वायर्स हैं ये, तो जरूर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनके आसपास होना चाहिए। अब यहाँ तो 0 आ गया है, यहाँ इस रीजन में भी 0 आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। भीतर देखते हैं, जो भी है अपना एक बढ़िया सा एम्पीरियल लूप बनाते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि सोलेनॉइड को ही घुमा के हमने टोरॉइड बनाया था, तो सोलेनॉइड ये थी, इसके अंदर अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो जब इसको टोरॉइड में आप कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार से, जब ये टोरॉइड बन जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। वही मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, क्योंकि ये रिंग्स होंगी यहां पर, करंट कैरिंग रिंग्स, तो आप रिंग्स का करंट का डायरेक्शन देखिए। इधर से करंट निकला, इधर घुसा, ऐसा ही तो है, इधर से निकला, इधर घुसा, तो आप हाथ घुमाइए, एक रिंग का आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। यानी पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है। टोरॉइड के अंदर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाला है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो सभी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगा। और काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ चलें तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप, जो हमने एम्पीरियल लूप बनाया है वो हमने एम्पीरियल लूप भी यही बनाया है P पॉइंट से होता हुआ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हम भी क्लॉकवाइज ही घूमे, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसको बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। बताइए dl 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 घूमेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ये रेडियस आप r माने, dl 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 घूमेंगे और सारे dl को आप इंटीग्रेट कर लेंगे अपने एम्पीरियल लूप पर, तो dl 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 ऐसे सबका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, 2πr म्यू नॉट टोटल करंट। यहां तक की तो थ्योरी सेम है तीनों, है कि टोटल करंट थ्रेडिंग माई लूप। अब की बार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं इसको मिटा दूं क्लियरली दिखने के लिए। आप देखिए आपका लूप का एरिया इतना है ना, जो आपने एम्पीरियल लूप बनाया है, और इससे करंट थ्रेड कर रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है। देखिए अंदर जा रहा है, पक 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 पक, ये अंदर बहुत सारा करंट जा रहा है। जब हमने P पॉइंट यहां लिया था तब अंदर भी जा रहा था, उसको बाहर भी पेनिट्रेट कर रहा है, तो नेट करंट 0 हो गया था। लेकिन इसमें तो केवल अंदर की तरफ ही पेनिट्रेशन हो रहा है, तो नेट करंट हमको निकालना पड़ेगा। बच्चों ये जो हमारी टोरॉइड बनी है इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, 1000 टर्न हो सकते हैं, 5000 टर्न्स हो सकते हैं। जितनी पावरफुल आपको बनानी है उस हिसाब से आपको उसके टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्न्स हैं, एक टर्न आया, इधर घुसा, इधर से निकला, फिर से इधर घुसा, इधर से निकला, फिर से इधर घुसा। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ स्मॉल n है, इसको टर्न्स डेंसिटी भी बोलते हैं। यूनिट लेंथ में कितने टर्न हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल n। और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी इसमें इस पूरे 2πr में आपने टर्न ऐसे लपेट लिए हो, वो टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ 2πr। तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट लेंथ में, कोई भी यूनिट लेंथ अगर आप लेंगे उसमें कितना टर्न है ये पता चल जाएगा। टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ, स्मॉल n इसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ स्मॉल n। तो अगर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ है
तो इस पूरे 2πr में कितने टर्न हो जाएंगे? यूनिट लेंथ में तो n टर्न होते हैं, तो इस पूरे 2πr वाली जो टोरॉइड है हमारी, इसमें टर्न हो जाएंगे n इंटू 2πr। अब जरा देखिए, ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया है अपने एम्पिरिकल लूप से जो कनेक्टेड है, इसको कितना करंट पोक कर रहा है, कितना करंट इसको पेनिट्रेट कर रहा है? तो आई बहुत सारा, न जाने कितना आई। एक बार करता तो 1 आई, 2 बार करता तो i प्लस आई 2 आई, 3 बार करता तो i प्लस आई 3 आई हो जाता। इसमें तो बहुत सारा है। कितना? जितने टर्न होंगे, एक टर्न तो एक बार, 2 टर्न तो 2 बार, 3 टर्न तो 3 बार करंट पेनिट्रेट करेगा। अगर 4 टर्न होते तो 4 बार। इसमें तो यहां से लेकर यहां तक न जाने कितने टर्न होंगे, और वो हमें पता है कितने टर्न है, n इंटू 2πr। यूनिट लेंथ में n टर्न है, तो इस पूरी 2πr में n इंटू 2πr टर्न है। तो टोटल करंट कितना इसको पेनिट्रेट कर रहा है? n इंटू 2πr इंटू आई। ठीक है, क्योंकि एक टर्न जो होता है वो एक बार करंट को अंदर इसके अंदर डालता है, 2 टर्न होते तो 2 बार करंट अंदर जाता है। इतना टर्न है तो इतना करंट अंदर जाएगा। ओके, तो ये यहां पर आपको वैल्यू लिख देनी है, n इंटू 2πr इंटू आई। I lose my 2πr, so b is equal to mu naught ni, mu naught ni। ध्यान से देखिए इसे, ये फॉर्मूला आपको दिखाया लग रहा होगा। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आपको सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले की तरह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। उसका कारण भी वही है कि ये जो टोरॉइड थी, असल में ये सोलेनॉइड ही थी, इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा फॉर्मूले में। इसके अंदर, टोरॉइड के अंदर म्यू नॉट ni मैग्नेटिक फील्ड आया है। असल में ये सोलेनॉइड थी, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए, ये सोलेनॉइड हमारी सीधी है, और हम सब जानते हैं अगर ये टाइटली बॉन्डेड हो तो इन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni। तो जब आप इसको ऐसे मोड़ देंगे, इस प्रकार से टोरॉइड बना देंगे, तो जब आप इसको मोड़ देंगे, ऐसे टोरॉइड बनाएंगे ऐसे इस तरह, तो ये जो रीजन है वो कहीं ना कहीं यहां हो जाएगा, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 आना चाहिए, 0 आया। ये वाला जो रीजन है वो इधर वाला रीजन बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इधर 0 आना चाहिए, 0 आया। और ये जो म्यू नॉट ni है वो इसके अंदर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वही कैलकुलेशन करके आंसर भी आया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू नॉट स्मॉल n i। ठीक है, कैसे ध्यान रखेंगे? म्यू नॉट स्मॉल n i। स्मॉल n और कैपिटल N में फर्क होता है। कैपिटल N आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि स्मॉल n क्या होता है? यूनिट लेंथ में कितने टर्न है। ठीक है, तो असल में सोलेनॉइड और टोरॉइड में कुछ भी फर्क नहीं है, फॉर्मूले भी बिल्कुल सेम है। यहाँ 0 यहाँ 0, तो आप देख रहे हैं इधर 0 इधर 0, क्योंकि आपने उसी को फोल्ड कर दिया ऐसे, और अंदर उसके म्यू नॉट ni था, इसके भी अंदर म्यू नॉट ni ही है। बच्चों, ये जो टोरॉइड्स होती हैं ये हमारे सर्किट्स में बहुत जगह पे लगाई जाती हैं, बहुत काम आता है इनका सर्किट्स में। ठीक है, इसलिए इनके मैग्नेटिक फील्ड्स भी हमको पता होने चाहिए। चलिए, तो इस तरह हमने अपने सिलेबस का पहला पोर्शन कंप्लीट किया है इस मैग्नेटिक वाले चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को 2 काम करने होते हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर के करंट कैरिंग वायर होंगे, उनके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। उसकी कैलकुलेशन करना, 2 प्रकार के कैलकुलेशन करेंगे, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ से। ठीक है, हम लोगों ने किया, याद होगा आपको, स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग का, फाइनाइट लेंथ का, दोनों प्रकार से हमने उसका कैलकुलेशन किया। रिंग, करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर और एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सोलेनॉइड के भीतर, टोरॉइड के केस में, तो ये 4 स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। स्ट्रेट वायर, रिंग, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। ओके, स्ट्रेट वायर और रिंग का हमने किससे निकाला? बायो-सावर्ट लॉ से। सोलेनॉइड और टोरॉइड का किससे निकाला? एम्पियर सर्कुलर लॉ से। कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ये जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वायर के आसपास इतना मैग्नेटिक फील्ड आपने बताया, सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, इतना होता है आपने बताया। ये मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है, क्या यूज है इस मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम इस चैप्टर के अगले हिस्से में पढ़ेंगे।
पहले हिस्से में केवल कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगले हिस्से में यूज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, वो करता क्या है, फोर्स लगाता है, टॉर्क लगाता है, क्या क्या करता है, वो सब हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक दो सवाल लगा लें। एक साधारण सा सवाल, सोलेनॉइड और टोरॉइड सेम सवाल रहते हैं लगभग। देखिए जरा क्या दिया गया है। ए सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर इस कैरिंग करंट 5 एम्पियर। एक सोलेनॉइड है जिसमें 5 एम्पियर का करंट है। कितना करंट है? 5 एम्पियर का। ओके, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर। सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो आधा मीटर है, 0.5 मीटर है, आधे मीटर की सोलेनॉइड है। ठीक है, एंड हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी बहुत पतली सोलेनॉइड है। जैसे आपकी स्प्रिंग नहीं आती हैं, आप लोग बाइंडिंग करवाते होंगे, स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, जैसे कि इसमें भी आपको स्पाइरल बाइंडिंग दिख रही है ये वाली। ठीक है, तो ये भी अगर ये करंट कैरिंग कॉपर वायर हो इस टाइप का, तो ये सोलेनॉइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही पतला स्पाइरल है ये भी, 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये वाली रेडियस। ठीक है, उसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है आप निकालिए। हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अंदर, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ठीक है, चलिए म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10⁻⁻⁷। आई कितना दौड़ रहा है, 5 एम्पियर। स्मॉल एन कैसे निकालते हैं, देखिए स्मॉल एन ऐसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। और ये जो हमारी सोलेनॉइड है, इसमें ऊपर पहली लाइन में दिया गया है ए सोलेनॉइड ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, और ये बोला गया है कि सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो कितना है, आधा सेंटीमीटर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए कि फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, 300 टर्न्स पर मीटर। टर्न्स पर मीटर, क्या ये स्मॉल एन नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, हालांकि ये आधे मीटर की है, इसमें 300 टर्न नहीं होंगे, लेकिन ये बोला गया है कि 300 टर्न पर मीटर की है, इसका मतलब इसमें 150 टर्न होंगे। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं 150 टर्न डिवाइडेड बाई आधा मीटर, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 टर्न पर मीटर ही आएगा। यही है हमारा स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। इसमें टोटल टर्न 150 होंगे, 150। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 300 होते हैं, तो आधे मीटर में कितने होंगे, 150। 150 बटे लेंथ आधा, तो आंसर 300। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पहले लाइन खुद ही बता रही है 300 टर्न्स पर मीटर। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, 300। चलिए कैलकुलेशन करना है। 5 3 जा 15, 4 पाई इंटू 15 इंटू 100, 4 पाई इंटू 15 इंटू 100, 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, ये हो जाएगा 60 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। कहाँ आया मैग्नेटिक फील्ड, अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। ओके, चलिए आइए देखिए रफ्तार में, थोड़ा सा रफ्तार में एक और सवाल देख लेते हैं। ए सोलेनॉइड इज 2 मीटर लॉन्ग, बहुत अच्छी बात है, लंबी सोलेनॉइड है, 2 मीटर लेंथ की सोलेनॉइड है, कैपिटल एल दिया गया है, और ये 2 मीटर की लंबाई है। अच्छा, इट हैज 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग। ये क्या कर रहे हैं, इस सोलेनॉइड को बना रहे हैं। एक बार ऐसे लपेटा टर्न को, एक लेयर हो गई, फिर इसको ऊपर दूसरा लपेटा, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, तो काफी मोटी सोलेनॉइड बन जाएगी, 5 लेयर की। ठीक है, कितनी लेंथ में, इस 2 मीटर में 5 लेयर टर्न के कर दिए। पहले एक बार किया होगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार और फिर 5 बार। कह रहे हैं A solenoid of 2 meter long, it has 5 layers of binding of 100 टर्न ईच। जो बाइंडिंग होगी, इस बाइंडिंग में जो लेयर्स हैं उसमें 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न पर लेयर। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई है, कैरी करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, बहुत अच्छे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड की जो अंदर एक्सिस है
उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट की वैल्यू हम सबको पता है 4 पाई 10 की पावर -7। करंट इसमें 5 एम्पियर का दौड़ रहा है, बस सवाल एक ही है, एन क्या है। जरा बताइए इस 2 मीटर में, पहले आप देखिए जो एक लेयर होगी टर्न की, उसमें कितने टर्न हैं? एक लेयर में 100 टर्न है। कितने टर्न हैं? 100 टर्न। अब अगर एक लेयर में 100 टर्न है तो ऐसी 5 लेयर हैं तो कितने हो गए? 100, फिर ऊपर 100, फिर ऊपर 100, फिर ऊपर 100, तो ऐसे 100, फिर इसके ऊपर 100 टर्न हो गए इस 2 मीटर में, फिर 100 टर्न हो गए, तो कुल मिला के तो 500 टर्न हो गए इस सोलेनोइड के पास, है ना। तो स्मॉल एन निकालिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। 500 टर्न अपॉन टोटल लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो इस 2 मीटर में 100 नहीं 500 टर्न हो गए हैं। एक के ऊपर एक लेयर बढ़ाने का यही फायदा है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, 250 टर्न पर मीटर आंसर है। चलिए 250 टर्न्स पर मीटर। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कितना होता है? 4 पाई, ये हो जाएगा 125 जीरो इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सोलेनोइड की चर्चा नहीं की, एम्पियर सर्कुलर लॉ की भी चर्चा नहीं की। जो चर्चा की है वो टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके तीनों रीजन में, अंदर, बाहर और भीतर, तीनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो आज की क्लास को समझने के लिए कम से कम आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ पता होना चाहिए, और इतना अगर आपको पता है तो आपको आज की क्लास बड़े आराम से समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।